नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही रोमांचक और रहस्यमयी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम इंसान हो, कोई बहुत बड़ा पेड़ हो या फिर एक बिल्कुल अदृश्य सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, इस धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी आपस में एक खास चीज से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा गुप्त जैविक कोड है जो तय करता है कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे बढ़ते हैं और हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण कोड के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जीवन का गुप्त कोड। दरअसल इस दुनिया का हर एक जीव एक विशेष और बिल्कुल अदृश्य कोड से बना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत का कोई मूल नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चाहे वो जंगल का सबसे विशाल हाथी हो या फिर हम और हमारे आसपास के लोग, हमारे अस्तित्व की पूरी रूपरेखा इसी गुप्त कोड के अंदर गहराई में सुरक्षित रहती है। यही वो कोड है जो शरीर के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक सब कुछ नियंत्रित करता है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर हम जरा कल्पना करें कि हम इस अनंत ब्रह्मांड से शुरुआत करते हैं, फिर अपनी पृथ्वी पर आते हैं, वहां से एक मानव शरीर को देखते हैं और फिर उस शरीर के और भी अंदर जाकर उसकी सबसे छोटी इकाई यानी एक अकेली कोशिका तक पहुंचते हैं, तो वहां हमें विज्ञान का असली जादू देखने को मिलता है। हमारा ये संपूर्ण गुप्त कोड इसी अत्यंत सूक्ष्म कोशिका के अंदर सुरक्षित रहता है और मजे की बात तो ये है कि वहीं से ये पूरे शरीर को चलाता है। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले इस गुप्त कोड का नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम है डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब इसे आसानी से समझना हो तो अगर हम इस मानव शरीर को एक बहुत बड़ा पुस्तकालय या लाइब्रेरी मान लें, तो डीएनए उस लाइब्रेरी की वो सबसे खास और मास्टर किताब है जिसमें हमारी हर एक जानकारी, हर एक बारीक रहस्य पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। ये सच में हमारे अस्तित्व का सबसे अहम और बुनियादी दस्तावेज है। डीएनए की बनावट, डबल हेलिक्स। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कोड असल में दिखता कैसा है। अगर इसे एक बेहद शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटी घुमावदार सीढ़ी जैसी दिखाई देती है। विज्ञान की भाषा में इस घुमावदार आकार को ही डबल हेलिक्स या द्विकुंडलिनी कहा जाता है। ये घुमावदार और पेचीदा सीढ़ी ही है जो जीवन की इस अनमोल किताब के पन्नों को लाखों सालों से एकदम सुरक्षित रखती आ रही है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की जा सकती है। जैसे कंप्यूटर का बाइनरी कोड होता है ना, जो सिर्फ 0 और 1 से बनता है, और यही 0 और 1 मिलकर किसी भी मुश्किल सॉफ्टवेयर को चला देते हैं। बिल्कुल उसी तरह डीएनए में 4 खास जैविक अक्षर होते हैं, ए, टी, जी और सी, यानी एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। हमारे शरीर में ये 4 अक्षर आपस में जुड़कर हमारा पूरा जैविक कोड तैयार करते हैं। यही कोड तय करता है कि आंखों का रंग क्या होगा, लंबाई कितनी होगी और यहाँ तक कि कुछ स्वाभाविक आदतें कैसी होंगी। है ना कमाल की बात? पीढ़ियों से मिला उपहार। अब एक बात तो तय है कि ये जैविक कोड कोई संयोग या अचानक से प्रकट हुई चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अनमोल धरोहर है जो सीधे पूर्वजों से आने वाली पीढ़ियों को एक उपहार के रूप में सौंपी जाती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी विज्ञान को हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जब हम इस धरोहर के बंटवारे को देखते हैं तो प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन नजर आता है। हमें अपना ठीक आधा डीएनए यानी 50% हिस्सा पिता से मिलता है और बाकी का आधा हिस्सा माता से प्राप्त होता है। आनुवंशिकी का यही वो मूल विज्ञान है जिसके कारण एक ही परिवार के सदस्यों की शक्ल सूरत, शारीरिक बनावट और बहुत सी आदतें एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती जुलती हैं। सब कुछ इसी 50-50% के बंटवारे का कमाल है। आधुनिक विज्ञान में उपयोग। अब इस सूक्ष्म दुनिया से निकलकर अगर आज की वास्तविक दुनिया की बात करें तो डीएनए के इस कोड को समझने की वजह से विज्ञान और समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। ये अब सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई बोरिंग सिद्धांत नहीं रह गया है, बल्कि इसने दुनिया को देखने और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज के समय में इस डीएनए ज्ञान का उपयोग कई बड़े और अहम क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा है। सबसे पहले अपराधियों को पकड़ने में। फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट ने अपराध सुलझाने की पूरी प्रक्रिया को इतना सटीक बना दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का समय से बहुत पहले पता लगाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम नई दवाइयों के निर्माण की बात करें तो डीएनए विज्ञान किसी बड़े चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है। डीएनए हमारी असली पहचान,
इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये कहा जा सकता है कि जब भी कोई इंसान आईने के सामने खड़ा हो तो उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस बाहरी शरीर के अंदर एक बेहद अनोखा और बहुत पुराना कोड छुपा है। ये कोड हर एक व्यक्ति को पूरी दुनिया में सबसे अलग और विशेष बनाता है। डीएनए कोई साधारण सा अणु या मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की और हमारे पूरे जीवन की बिल्कुल सच्ची, अनूठी और बुनियादी पहचान है। और अब इस दिलचस्प चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी पहचान सिर्फ एक जैविक कोड में ही सिमटी है, तो हम अपने जीवन को वास्तव में कितना नियंत्रित कर रहे हैं? क्या हमारी सभी सफलताएं, हमारे सारे फैसले और हमारी पसंद नापसंद वास्तव में हमारी अपनी हैं, या सब कुछ इस सूक्ष्म कोड के जरिए पहले से ही तय किया जा चुका है? स्वतंत्र इच्छा और जैविक नियति के बीच के इस विचारणीय सवाल के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। सीखते रहें और इस अद्भुत विज्ञान के बारे में विचार जरूर करते रहें।